सर आज छत्रपति साहू जी महाराज का बहुजन समाज पार्टी ने जयंती मनाया। इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ये बड़ी खुशी की बात है कि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई है बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले। छत्रपति साहू जी महाराज पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं, महापुरुष हैं और ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारतवर्ष में सबसे पहले अपने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। उनके रियासत में उन्होंने अपनी रियासत में 50% रिजर्वेशन उन्होंने दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक बाबा साहब का सवाल है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनको अपना आदर्श मानते थे। इसलिए बाबा साहब को जब संविधान लिखने की बारी आई, जब उनको मौका मिला, तो उन्होंने अपने महापुरुषों के विचारधाराओं को भी उसमें समाहित किया। और आरक्षण की उत्पत्ति वहीं से होती है, छत्रपति साहू जी महाराज की रियासत से शुरू होती है, उनसे शुरू होती है और उनकी शुरुआत किया हुआ है। जी जी। तो आज बड़ी खुशी का दिन है कि ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई गई। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव के मैदान में आप मतलब उतरे ही थे कि फिर अचानक फिर मतलब कि बैक होने का क्या कुछ वजह रहा सर? बैक होने का है कि जहां दलाल भरे पड़े हैं और जहां मिशन को कमीशन में बदल देने वाले उत्तर प्रदेश के प्रभारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें लालजी मेधांकर का 1 नंबर पर नाम आता है, रामजी गौतम का नाम भी 2 नंबर पर आता है। और ये दोनों मिलकर के यहाँ के लोगों को कभी आगे बढ़ने देने की मैंने ये कोशिश ही नहीं करते हैं। कोशिश क्या, ये इनकी जो है ना, इनमें जलन, रामजी गौतम में और इनमें बहुत जलन है कि नहीं, बिहार के लोग अगर नेता बन जाएंगे तो हमारी मनमानी नहीं चलेगी, टिकट नहीं बेच पाएंगे, है ना। पूरे बिहार भर में 40 जो है लोकसभा सीट है, 40 में मात्र 2 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ाया था। एक औरंगाबाद में मिस्टर सुनेश कुमार जो हैं भूतपूर्व प्रभारी रह चुके हैं, और एक अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सकल देवदास, ये जमुई विधानसभा से लोकसभा से लड़े थे, है ना। मतलब 2 के अलावा बाकी 38 सब बाहर, मतलब सब बाहर के लोग लड़े थे। कोई हमारा मिशन वाला नहीं था, न हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो मोरल वामसेफ है उसका भी सदस्य बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, करीब नहीं थे। अब जब हमारे साथ इस तरह की बात हो सकती है, जो हम 1982 से जुड़े हुए हैं और माननीय साहब के शिष्य होने का गौरव प्राप्त है, और 1982 से जब हमारी जर्नी शुरू होती है और 2024 आप देख लीजिए कितना लंबा सफर है। और हम मनी, माइंड और टाइम वाले लोग हैं, ऐसे नहीं है मंगनी में नहीं है। लेकिन कुछ दलाल वहाँ बड़े पड़े हैं कि उनको मन में आता है कि नौकरियों किए और यहाँ भी आकर के हेड बन जाएंगे, यहाँ भी आकर प्रभारी के रूप में कैसे बनेंगे, नहीं बनने देंगे। तो जिसे लग रहा है कि उनका हक हमने छीना है। यूनिवर्सिटी कॉलेज तुम्हारे लिए भी खुला हुआ था, उतनी कैपेबिलिटी है, तो बाबा साहब जो सुविधा दे के गए हैं उस लायक पहले अपने आप को बनाओगे, तब तो अपने को पहले बनाओ ना। इससे तो सर पार्टी को नुकसान भी तो है सर ना? नुकसान तो बहुत है जी, नुकसान तो बहुत है, नुकसान थोड़ा है। अरे 2 लोग बन गया, 4 लोग बन गया है, किसी को स्कॉर्पियो मिल गया, किसी को लेटेस्ट मॉडल का स्कॉर्पियो गिफ्ट में मिल गया 22 लाख का, 20 लाख का। किसी नेता ने इसी कमाई में गाड़ी खरीद लिया, किसी नेता का घर बन गया, कोई नेता जो है अपना कंपनी चला रहा है दिल्ली में। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को, मतलब निजी स्वार्थ के लिए ही तो पार्टी के रसातल में पार्टी को ये लोग पहुंचा रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है? क्या सैलरी का पैसा आ रहा है कि पेंशन का पैसा आ रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है कि गाड़ी खरीदा रही है, और उस गाड़ी के लिए हमसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है कि रमन साहब हमको आधार कार्ड दे दीजिए, पटना का एड्रेस प्रूफ देना है। कहाँ से आ गया पैसा है? और जब प्रभारी ये कहे कि यही तो चुनाव का मौका है कि थोड़ा हम लोगों को कुछ पैसा वैसा हो जाता है, तो ऐसे दलाल टाइप के जो ऐसे कमीशन खोर हैं, जो जिन्होंने मिशन को कमीशन में बदल दिया, ये क्या पार्टी को बढ़ाने की बात करेंगे? ये क्या हम लोग जैसे जो है मिशन वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को आगे बढ़ने देंगे? अरे हम लोगों ने पैसा दिया, हमने 20-20 हज़ार रुपया बहन जी के जन्मदिन पर दिया है,
जब जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जब भी प्रोग्राम होता है, तो कुछ दलाल टाइप के लोग आते हैं, बैनर का पैसा हम ही से कलेक्शन करके ले जाते हैं। और 1,000 से कभी हमने कम दिया नहीं है, 1,000 से कभी इन्होंने कम लिया भी नहीं है ना। मतलब हर संभव सहयोग आप पार्टी को करते क्यों रहे। नहीं, हमेशा हमने किया है। पार्टी का सहयोग पैसे से, मनी, माइंड और टाइम से, सबसे हमने किया जी जी है ना। पैसे से और समय से, है ना। जी जी। तो ऐसे कंडीशन में सर अब आगे की आपकी आप लोगों की राजनीति का क्या कुछ वैसे रुख होगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है, देखा जा सकता है। अभी सामाजिक संगठन, हम खुद जो है, मानवर कांसीराम साहब को जब बामसेफ से झंझट हुआ तो उन्होंने बामसेफ से रिजाइन कर दिया था, और यहाँ आईएएस महेश प्रसाद से उनकी अच्छी बनती थी। जी दोहरे साहब से भी अच्छा परिचय था उनका, लेकिन महेश प्रसाद जी से ज़्यादा परिचय था। और जब उन्होंने, मालूम ही है कि उन्होंने क्लास 1 का नौकरी छोड़ करके और तब इधर आए थे, और उन्होंने सबसे पहले सोचा कि भाई हमारा समाज तो बहुत ही गरीब है, हमारे समाज के पास पैसा नहीं है, तो मनी, माइंड और टाइम, ये तीनों कहाँ से आ जाएगा। तो कहाँ से आएगा, इसके लिए हुआ कि सबसे पहले जो है हमारे नौकरी वर्ग के लोग हैं, हमारे नौकरी वाले लोग हैं, उन्हीं से मनी भी मिलेगा, उन्हीं से माइंड भी मिलेगा और उनसे टाइम भी मिलेगा। इसलिए इसी उद्देश्य से उन्होंने बामसेफ की स्थापना की थी 1978 में। और बामसेफ जो है वो बहुजन समाज पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ये कहा जाए कि बामसेफ के नींव पर ही बहुजन समाज पार्टी टिका हुआ है, तो इसमें कोई अतुशक्ति नहीं होगी। जी जी ये 100% सही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वैसे बामसेफ को, जो बामसेफ के फाउंडर लोग रहे हैं, एक हम ही नहीं है, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जो मिशन वाले हैं, प्योर मिशन वाले हैं, कमीशन वाले नहीं है, उनको साइड कर दिया गया। तो अभी वही वर्तमान स्थिति यही है कि यूपी के जहाँ जहाँ भी प्रभारी गए हैं, और करीब करीब सभी जगह यूपी के ही प्रभारी बने हैं, पहले यही हेड हैं, ये केंद्रीय प्रभारी कहलाते हैं। और उस राज्य के लोग बनते हैं ना, तो वो स्टेट के प्रभारी कहलाते हैं, राज्य के प्रभारी कहलाते हैं, और ये केंद्रीय प्रभारी कहलाते हैं। तो बहन जी ने तो इनको भेजा है अपने प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन ये जो है रोल करते हैं, यहाँ आकर के वायसराय का रोल करते हैं, जजिया टैक्स लगा करके वसूली करते हैं। जैसे लग रहा है कि बहन जी ने कहा जाओ जाओ, रियासत मिला है ना, वसूली करो, खाओ पियो, खूब मौज मस्ती करो और जो मन में आए करो। जैसे लग रहा है कि इनकी जागीरदारी है। तो क्या लगता है कि पार्टी को बचाने के लिए बहन जी को इन सब चीजों पर जो है सो लगाम लगाना होगा, इस पर एक्शन लेना होगा? बहन जी के बाहर का अब उनके बस की बात नहीं है जी। बहन जी तक आम लोगों की बात नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ये जो है ना बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं कि आखिर बहन जी की बात, बहन जी तक बात पहुंचाने वाले हम ही लोग हैं ना। जी, जी। बहन जी डायरेक्ट किसी से मिल नहीं सकती हैं, और बहन जी से मिलना आसान भी नहीं है। जी। इसलिए इन लोगों का जो है ना मनोबल काफी बड़ा हुआ कि हम जो चाहेंगे वही होगा, और उन्हें जो चाहते हैं वो करते हैं। ये मतलब क्षेत्रीय लोग अपना हुकूमत, क्षेत्रीय लोगों को इन्होंने आज तक बढ़ाया नहीं है। क्या इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिहार में नहीं है, या इंडिया के किस राज्य में इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है? जी जी है? इनसे जो इनको पैसा देगा खाली, और जो है पार्टी में इतनी जो है कमीशन खोरी हो गई है, और हर बात में कमीशन, हर बात में कमीशन, और उसके विरोध में अगर कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो बहुत खराब हो जाता है। जी जी बहुत मिर्ची लग जाती है। जी 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 है ना। जी जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, तो इन सब कंडीशन को देखते हुए क्या लगता है कि आप लोगों की आगे की जो राजनीति होगी, क्या किसी और मोर्चा के साथ जाएंगे या कोई और? नहीं, हम लोग जो है ना मानवर कांसीराम साहब के शिष्य हैं जी। हम लोगों का मोर्चा किसी और मोर्चा से हम लोग नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। जी जी है ना, किसी और मोर्चा के साथ नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। जी जी कोई भी मोर्चा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो कहने के लिए है सिर्फ कुर्सी की लड़ाई यहाँ है। जी जी। मानवर कांसीराम साहब कुर्सी की लड़ाई तो बाद में, जी। है ना। उन्होंने पहले समाज को जोड़ने की बात की। जब समाज जुटेगा ही नहीं तो कुर्सी मिलेगी कहाँ से, और कुर्सी मिलेगी नहीं तो फिर हमारी समस्या का निदान होगा कैसे? जी जी जी। तो हमारे महापुरुषों ने जो आदर्श स्थापित किया है, उस आदर्श को तो ये लोग मिट्टी में मिला दिए। कमीशन खोर प्रभारी, जो हर बात में कमीशन, हर बात में कमीशन। ये टोटल सीट की बिक्री, जो लोकसभा सीट का हुआ ना 40 सीट, जी 40 में मात्र 2 सीट देखा जाए तो छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन में सब सीट को बेचा गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर पाटलिपुत्रा में कोई कैंडिडेट नहीं था, बड़े बड़े पैसे वालों के पास भी भेजा गया, खोजा गया, कोई पैसा देने वाला नहीं मिला,
और अंत में जब हमारे पास लोगों ने प्रपोजल रखा और हमको हमारा मनोबल लोगों ने बढ़ाया, तो हम शुरू में इनकार कर दिए थे। इसलिए इनकार किए कि मेधांकर फिर वही चाल चलेगा। 2020 में जो है जी उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को जो है सीएम का चेहरा घोषित कर देंगे। ये तो बड़ा अजीब है। मिशन वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आपने कभी उभरने नहीं दिया, कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। और मिशन वाले लोग काम करेंगे, खाली आपके यहाँ पंपलेट बांटने के लिए रहेंगे, हैंडबिल बांटने के लिए रहेंगे, पोस्टर बैनर चिपकाने के लिए रहेंगे। और जब चुनाव आएगा तो दूसरे को आप चेहरा बना दीजिए, कपार पर लेकर बैठा दीजिएगा, सीएम ये बनेंगे, पीएम ये बनेंगे। तो बाकी यहाँ के जो पुराने कैडर के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जिसको आपने जिला में रखा और जो हम लोगों के बच्चे की उम्र का है उसको आपने प्रदेश का प्रभारी, प्रदेश का अध्यक्ष और प्रदेश का बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपने दे रखा है। क्यों? मिशन को बढ़ाना होता, पार्टी को बढ़ाना होता तो क्या हम लोग नहीं थे क्या? खाली हम लोग पैसा देने के लिए है, उनकी हुकूमत तालीम करने के लिए, उनकी दादागिरी है क्या कि मान लेंगे? दादागिरी तो उनकी है नहीं। हम लोग मिशन वाले हैं ना। और मान्यवर कांसीराम साहब ने चमचा युग लिखा था। दुर्भाग्य से सारे चमचे, सारे तरह के चमचे इस बहुजन समाज पार्टी में पड़ गए हैं, जन्म ले लिए हैं सारे, है ना। दलाल और चमचा मान्यवर कांसीराम साहब का शब्द है। सब तरह के दलाल और चमचे बहुजन समाज पार्टी में लोकल चमचे पनप गए हैं, जो हर बात की रिपोर्टिंग जो है वहां देते रहते हैं, जो केंद्रीय सो कॉल्ड केंद्रीय प्रभारी लोग हैं। और केंद्रीय प्रभारी तो कमीशन खोर हो गए हैं। कोई स्कॉर्पियो मिल गया खुश हो गया, किसी को करोड़ रुपया मिल गया खुश हो गया, किसी को कुछ मिल गया खुश हो गया। इन सब चीजों मिशन से सर तो इसी कैसे कमीशन निपटेंगे का आप है। लोग? मिशन वाले हैं जब मिशन बता तो रहे टोटली कमीशन में यूपी के प्रभारियों ने बदल के रख दिया है। हैं। जी क्या पार्टी लौटेगी, क्या पार्टी काम करेगी, क्या पार्टी आगे बढ़ेगी, और क्या हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहेगा जब हमारे जैसे व्यक्ति का है यहाँ टिकट हमारी उम्मीदवारी जो है ना पालीगंज विधानसभा में एक प्रतिष्ठित वामसेव के व्यक्ति हैं, उनके घर पर तय हुआ था और वहां करीब 40 लोग थे। और हमारे लिए जो है ना 4 दिन हमारे टोटल लोगों को दौड़ाया ये लालजी मेधांकर, आ जाइए, कल आइए, कल आइए। हमने कह दिया कि 39 सीट आपने पूरा क्लियर कर दिया, एक सीट के लिए आप क्यों दोहरा रहे हैं, क्या बात है? तो सांसद महोदय जो है ना हरिकेश्वर राम का जो है उन्होंने कहा है, उनके मार्फत उनका नाम आया है। सो वो कल आ रहे हैं ना, वही तय करेंगे। यानी 9 मई को आ रहे हैं, वही तय करेंगे। 9 मई को आए, सुबह में आए और हमारे लिए लोग आ रहे थे, 2 दिन पहले से आ रहे थे, 7, 8, 9, 10, 4 दिन हमारे लिए लोग आए हैं। हमारे समर्थन में पूरे मैंने 6 विधानसभा के, पाटलिपुत्रा के अंतर्गत 6 विधानसभा आता है, 6 विधानसभा के लोग आए। लेकिन वहां भी रामजी गौतम जो है ये 9 तारीख को मिले और कह करके जो है अच्छा ठीक है देखते हैं। और हमने कह दिया वहीं पर मीटिंग में, हमने कह दिया कि ये आप सर, आप ही रामजी गौतम को, कि आपने ही तो इनका नाम लिया है ना, हरिकेश्वर राम जी आपके नाम से आए हैं ना, आपके मार्फत आए हैं ना। अरुण जी शायद उनके लिए फोन किए थे, वो सीधे कह दिए ना 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 ऐसा नहीं, अरुण जी अपने लिए फोन किए थे। मतलब आपको हम पहले से आभास था कि फिर नहीं, तो हम कह दिए कि ये मेधांकर जी तो कह रहे थे, तो मेधांकर जी फिर लजाते हुए कहे नहीं नहीं ऐसे जो है वही कहे थे। मैंने क्या वही कहे थे? वही कहे थे। तो फिर रामजी गौतम को क्यों आपने फेंक दिया? तो इस तरह का दोगलपन चलता है पार्टी में। और इस तरह से ये पार्टी को इन्होंने रसातल में पहुंचाया है। रसातल में पहुंचाने वाले सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जो अपने को कैबिनेट रैंक से भी ज्यादा मानते हैं। है कुछ नहीं। अगर बिहार के लोग चंदा देना बंद कर देना तो इनकी सब हैकड़ी बंद हो जाएगी। इसलिए वामसेव के लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो ऐसे कमीशन खोरों को पैसा दे ही मत, कभी न दें। 40 वर्ष में क्या इन्होंने किया? एक उत्तर प्रदेश को छोड़ करके क्या हुआ? और सारे बड़े बड़े नेताओं का और बहन जी का भी खाली उत्तर प्रदेश पर नजर बना हुआ है कि वो उत्तर प्रदेश में हमारा सीट माने बरकरार रहे, उत्तर प्रदेश में हम बनते रहें, सीएम बनते रहें, ये बनते रहें, वो बनते रहें, बाकी प्रदेश एक स्टेट को लेके तो फिर राष्ट्रीय पार्टी आप नहीं बन पाएंगे फिर ऐसा है। तो हो गया ना भाई, इसी सब के चलते आज हो गया ना। आज जो 0 पर हम आउट हुए हैं, 0 पर जो चले गए हैं, आज क्या कारण है? इन उत्तर प्रदेश के प्रभारियों के चलते है। और आप देखे ही होंगे कि रामजी गौतम के साथ कैसे ये महाराष्ट्र में मारपीट हुआ, बॉम्बे में शायद महाराष्ट्र में किस तरह का मारपीट हुआ। उसके पहले उनको जो है राजस्थान में भी इसी तरह से बेइज्जत किया गया था।
25 में सर चुनाव है, विधानसभा तो जो चुनाव है। पब्लिक इतना जो है रिस्पेक्ट करेगी, वो एक पर एक जो है जूता का माला पहना करके गधा पर नहीं ना बैठाएगी, जी। एक पर एक तमाचा नहीं ना मारेगी। इन लोगों की मनमानी है, इसलिए ऐसा ही लोग बेइज्जत होते हैं। जी जी जी। और 25 में वहाँ सर 25 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे क्या उसमें शिरकत करेंगे? देखिए, चुनाव से कोई ये नहीं है, जी क्योंकि इन लोगों का जो है ना दोहरा चरित्र है। जी ये लोग जो है ना, जब हमारी बारी आती है तो टिकट जो है ना कहीं और चला जाता जी है ना। क्यों हरिकेश्वर जी को टिकट दे दिया गया? हरिकेश्वर जी ना हमारे मिशन के थे, आना ही कुछ थे, क्या थे वो? जो है रिटायरमेंट के बाद हमारे जो है ना बहुजन समाज पार्टी के कभी सदस्य भी नहीं बने, और वो हमारे बामसेफ मोरल बामसेफ के भी सदस्य नहीं थे कभी जिंदगी भर में, नौकरी के पीरियड भर में। जी तो वो जो रिटायर हुए उनके मैंने लाखों रुपया पर ये लालजी मेधांकर का नजर था, रामजी गौतम का नजर था, और यहाँ के कुछ दलाल थे उनको भी नजर था, और वो कमाए भी बढ़िया से सब खरीद कमाए। फरोख्त का काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके नॉमिनेशन में 4 लाख का बिल दिया गया था। कौन दिया था? 4 लाख का बिल दिया गया, उसके लिए झंझट भी हुआ, और जो दलाल थे बेइज्जत भी हुए। कौन किया था? बहन जी से क्या अपील करेंगे सर? बहन जी से क्या अपील है? बहन जी से अपील तो आज से हो रहा है। बहन जी से अपील तो पूरे भारतवर्ष के लोग करते आ रहे हैं। जी 40 मानवर कांसी राम साहब के गुजरने के बाद बहन जी के हाथ में सारा बागडोर आया, और बहन जी से सारे मैंने देश के लोग यही जो है अनुनय विनय करते रहे और रिक्वेस्ट करते रहे हमेशा कि इन प्रभारियों को संभालिए, प्रभारियों को संभालिए। बार बार जो है ना, एक बिहार की बात नहीं है, पूरे देश भर से प्रभारियों के विरोध में कि ये कमीशन खोर है, इस तरह की बातें आती रहती है, लेकिन कहाँ कुछ होता है? कुछ नहीं होता और होगा भी नहीं। ये जो है जा करके पैसा जो है कलेक्शन करके पहुंचा देते हैं, पैसा मिल जाता है, बस यही उद्देश्य है पार्टी का। कलेक्शन ही उद्देश्य रह गया है। मनोहर साहब एक तरफ से बोलते हैं कि जिसका सहारा लीजिएगा उसका इशारा मानना पड़ेगा। क्या मनोहर साहब बड़े बड़े पूंजीपतियों का सहारा लेकर के पार्टी नहीं बना सकते थे क्या? क्यों शुरुआती दौर में जो है चादर बिछा करके जो है भाषण दे करके पैसा कलेक्शन किया गया था, तब नॉमिनेशन हुआ था? क्या लग रहा है कि ये लोग रास्ते से भटक गए हैं क्या? रास्ते से भटक नहीं गए हैं, रास्ते से गड्ढे में गिर गए हैं। पूरे समाज को गड्ढे में इन्होंने गिरा दिया। भटकना तो अलग चीज है, जी ये गड्ढे में गिर चुके हैं, समाज को भी गिरा चुके हैं। इसलिए इतना जल्दी उभरना बड़ा मुश्किल है, और समाज का इंप्रेशन जो है बहुत बदल गया है इन लोगों के इन्हीं कुकर्मों के चलते। और यही वजह है कि हमारे लोग जो मिशन वाले लोग हैं वो छटक करके कहीं चले गए। कोई राजद में चला गया बिहार में, कोई जदयू में चला गया, कोई माले में चला गया, कोई भाजपा में भी चले गए। आज 0 पॉइंट पर, पूरे भारतवर्ष में 0 पॉइंट पर आने का क्या मतलब? अरे बिहार में तो कभी खाता खुला ही नहीं सांसद का, है? पार्लियामेंट चुनाव का खाता तो बिहार में खुला ही नहीं। यूपी में भी तो हमारे सांसद रह चुके थे, और अन्य राज्यों में भी कुछ रह चुके थे। वहां का क्या हुआ? वहां तो आना चाहिए ना, लेकिन वहां भी यही हाल रहा। आप भी जाएंगे क्या इधर उधर? हमको इधर उधर अभी कोई ऐसा नहीं है। हम अपना सामाजिक संगठन है, हम वामे के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं मानवर कांसी राम साहब के समय में, जी और 7 वर्षों तक हमने चलाया है, और एक पैसा भी इधर नहीं, बल्कि अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता था, जी और बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ था। मानवर कांसी राम साहब के मंच का संचालन डॉक्टर राम नरेश रमन ने किया था। भाई गौरव के साथ कहना, गर्व के साथ कहना पड़ रहा है। और बच्चों का प्रोग्राम का सारा जवाबदेही हमको मिला था। बच्चों का जो है स्पीच कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन, वो सारा हम मैनेज करते थे, और अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते थे, भाषण के लिए बुलाते थे, और जजमेंट के लिए जज को भी बुलाते थे, और बच्चों को हमने प्राइज दिया। वो सारा कुछ अभी रखा हुआ हमारे घर में। वो जो सर्टिफिकेट हम लोग बांटते थे वो सारा बामे की तरह बैकवर्ड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज काउंसिल, वो सारा कुछ अभी हमारे घर में रखा हुआ है। उसका बाइलॉज बनाने में मानवर ये महेश प्रसाद IAS, हम और 1-2 आदमी और मिल करके जो है बाइलॉज बनाए, वो सब हमारे घर में रखा हुआ है। बामे का बाइलॉज सब हमारे घर में रखा हुआ है। लेकिन लालजी मेधांकर कहते हैं कि कुछ लोग अलग होकर के बना रहे, कुछ लोग आप जानिएगा तब तो है। बिल्कुल बिल्कुल। मानवर साहब के शिष्य जब घरी जिस समय हम लोग थे उस समय आप हाफ पैंट पर घूम रहे थे, आप क्या जानिएगा? अरे अंतर यही है कि आप उत्तर प्रदेश के चमार हैं, इसलिए यहाँ के चमारों के कपार पर बैठ गए हैं, यहाँ के पूरे बिहार वासियों के कपार पर बैठ गए हैं, बहुजन समाज के नेताओं के या सदस्यों या कार्यकर्ताओं के कपार पर बैठे हुए हैं। क्या परिचय हुआ सर अपना मेरिट क्या है? जी जी जी। मेरिट क्या है? कमीशन खोरी के अलावा मेरिट क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रभारियों के मेरिट तो कुछ है नहीं।
बिल्कुल बिहार का प्रभारी होना चाहिए, तब जाके कुछ बदलाव होगा। बिहार का प्रभारी तो होना ही चाहिए। और मजे की बात यह है, एक और सुन लीजिए, 5 मार्च 2023 को प्रदेश का बैठक था जी और उसमें जो है यही रामजी गौतम कहे कि बहन जी का आदेश है कि बिहार में बिहार का प्रभारी नहीं रहेगा। और इस पर रामजी गौतम माननीय सांसद महोदय जी से हमारा जो है बहस हुआ था, क्यों नहीं रहेगा बिहार में बिहार का प्रभारी, बिहार में बिहार का नेता क्यों नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश वाले सब संभाल देंगे। और उस पर रामजी गौतम का सवाल मैंने झुक गए। उसके बाद से जो है कहे नहीं ये बहन जी का आदेश, हमने कहा बहन जी का आदेश हो नहीं सकता है। तो नहीं, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, जो आदेश होता है बहन जी का वो करते हैं। तो बहन जी का अगर ये आदेश था तो इस आदेश को हम तो नहीं, अगर बहन जी का आदेश हुआ चाहे लोकल आदेश हो, ये आदेश कहीं से भी वो तो सर लेटर रहेगा ना, हाँ, बहन जी का आदेश नहीं, होगा नहीं, तो कहीं लेटर से भी रहेगा। ये आदेश और कहीं से इस तरह का हुकूमत स्वीकार करने योग्य नहीं है। और 1.5 महीना के बाद में जी है ना, 19 अप्रैल 2023 को 19 अप्रैल 2023 को अनिल कुमार जी प्रभारी बन गए। मतलब पोल खुल गया। हाँ, प्रभारी बन गए। और 1.5 महीना पहले है आदेश आया था बहन जी का कि बिहार में बिहार का प्रभारी नहीं रहेगा। अरे तो ये कह देना चाहिए कि बिहार में चमार प्रभारी नहीं रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल चमार से काम लीजिएगा, दुसाध से काम लीजिएगा, और प्रभारी जो पैसा देगा पटक देगा करोड़ रुपया जाकर के उसको आप प्रभारी बना दीजिएगा। जी जी। क्या मिशन वाले हम लोग नहीं है? काफी ये कुछ कोई सर जरूरी घोर है रखा कि जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो मिशन वाला हो गया है जी जी और जिसके पास पैसा नहीं है वो मिशन वाला नहीं है। जी। अरे सीधे कहिए कि आपको कमीशन खोरी का आदत पड़ गया, बढ़िया साइजेबल अमाउंट मिल गया, जी जी जी। साइजेबल अमाउंट मिल गया। और हम लोग जो है ना नोट गिनने का मशीन लेकर गए तो नहीं थे, लेकिन इतना तय है जी कि डीलिंग जो होता है ना लोकसभा विधानसभा के सीट का, वो हजारों में नहीं होता, वो लाखों में होता है। और आपने किया। 2019 में हम लोगों ने देखा, 2020 में विधानसभा चुनाव को हम लोगों ने देखा और 2024 में खुद हम देखा और हम खुद उसके भुक्तभोगी आपके हैं। साथ भुक्तभोगी है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमसे ज्यादा लोग हैं क्या डेडिकेटेड, समर्पित हैं? ज्यादा लोग हैं, ज्यादा दिन से लोग हमसे जुड़ा हुआ था। आखिर क्यों उनको दिया गया? इसलिए दिया गया कि रमन जी 5 लाख रुपया नहीं देंगे, 10 लाख रुपया नहीं देंगे और पैसा लेकर के दिया गया। आखिर क्यों? जो आदमी हमारा सदस्य नहीं रहा उसके प्रति इतना प्यार क्यों उमड़ पड़ा? क्यों उमड़ पड़ा? इस बात को हमने कहा था लालजी मैदानकर को कि जो आदमी हमारा सदस्य नहीं रहा उसके प्रति इतना ज्यादा सहानुभूति आ जाती है, इतना ज्यादा हमदर्दी आ जाती है, इतना ज्यादा प्यार और लगाव आ जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसके लिए आप लोगों पर संदेह होता है और पार्टी पर भी संदेह होता है और यही बदनामी का कारण है। और रसातल में आप लोगों ने पार्टी को पहुंचा दिया। जी जी। तो जब इतना हम बोल देते हैं, इतना रगड़ देते हैं, तो वो हमको टिकट देगा जी, हैं? काफी हेराफेरी है। हम उस सबके सामने झुकने वाले हैं। वो हमसे उम्र में क्या चीज में ज्यादा है? न उम्र में ज्यादा है, न अनुभव में ज्यादा है, न एजुकेशन में ज्यादा है, न मनी मैटर में ज्यादा है। सीखना न चाहिए सामाजिक आपसे, आप स्टेटस लोगों में ज्यादा है। जैसे आप जैसे लोगों से सीखना चाहिए। उन लोगों सीखेगा क्या? वो तो प्रभारी बन के आया है ना सर, जी, जी, सीखेगा क्या? को। पद का उपयोग नहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। तब दुरुपयोग कर ही रहा है। जी जी। काफी कुछ हेराफेरी। क्या सर सीखेगा? जी जी। क्या परिचय हुआ सर अपना? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रामनरेश रमन और हम 1982 से बामसेफ के सदस्य रहे और 2024 में हमारा उम्मीदवारी होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। जी। हमारा टिकट किसी और को बेच दिया गया, दे नहीं दिया गया, बेच दिया गया। जिला सर पटना। और पटना जिला में हम 10 महीना प्रभारी रहे, पटना जिला प्रभारी नहीं रहे, सॉरी, पटना जिला अध्यक्ष रहे। लेकिन उसको भी बड़ी कायदे से कुछ दलाल लोग कह दिए कि पटना जिला बहुत बड़ा है, 3 खंड होना चाहिए, तो पटना जिला 3 खंड कर इसको भी दिया। खंड खंड कर दिया। हाँ, बहुत मैंने करीने से हमारे जैसे व्यक्ति को साइड करने के लिए। और फिर आपसे वो- ज्यादा इंटेंशन रहा पार्टी को। हाँ, पार्टी को आपसे ज्यादा इंटेंशन। इसलिए रहा कि हम मानवर कांसीराम साहब के शिष्य हैं और ये 2 नंबर का धंधा हमको नहीं पसंद है। आप स्पष्ट बोलने वाले हैं, बिल्कुल। स्पष्टवादिता और- हम में और उनके विचारधारा पे चलने वाले हैं। और ऐसे दलालों को और ऐसे दोगलों की बात को हम बराबर जो है काटते रहते हैं। इसलिए- विचारधारा के विरुद्ध नहीं जाने वाले हैं। विचारधारा के विरुद्ध हम जाने वाले नहीं है। जी।